लास्ट कुछ वीडियोस में माइक्रोसाइटिक एनीमिया और उसके सारे टाइप्स बताए थे। आज आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया बताने जा रहे हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब नॉर्मल से साइज डिक्रीज कर जाना, और मैक्रो मतलब से थोड़ा बड़ा, यानी कि नॉर्मल से आरबीसी का साइज इंक्रीज कर जाना। तो ये आज बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बताते हैं आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसका कैरेक्टर ये है कि मैक्रोसाइट्स हो जाता है सेल आरबीसी, यानी उसका जो नॉर्मल साइज है वो 9 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर। तो वो जैसा कि साइन बना हुआ दिख रहा होगा, ऐसा साइन बना हुआ है कि उस 9 माइक्रोमीटर नॉर्मल साइज के डायमीटर से बड़ा हो जाता है आरबीसी का साइज, तो उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं रहा, साइज बड़ा भी हो गया तो भी तो अब नॉर्मल ही हो गया। तो इस वजह से भी आरबीसी में कमी होता है। विथ नॉर्मल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन उसमें नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अगर इतना सा था आरबीसी नॉर्मल साइज था और उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन था, अगर सेल का साइज बड़ा हो गया लेकिन उसमें नॉर्मल ही हेमोग्लोबिन है, लेकिन सेल का साइज बड़ा होने की वजह से बड़े साइज के आरबीसी के कंपैरिजन में तो हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा। चाहे हेमोग्लोबिन नॉर्मल कंटेंट में ही क्यों ना हो, लेकिन कम हो जाता है क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो जाता है। इसमें होता ये भी है कि एमसीवी और एमसीएच भी इंक्रीज हो जाता है। एमसीवी होता क्या है, एमसीएच जो है कंसंट्रेशन हेमोग्लोबिन का है, और एमसीवी क्या है, कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है सेल का, सॉरी वॉल्यूम है सेल का। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो ऐसे कि मान लेते हैं इसमें और इसमें यहाँ तक है आरबीसी, जब वो नॉर्मल साइज का है। अब सेम नंबर ऑफ आरबीसी अगर इसमें ये नॉर्मल वाला हो गया, और अब मैक्रोसाइटिक का जब साइज क्या हो जाएगा, मतलब आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, सेम नंबर ऑफ आरबीसी जब बड़ा हो गया तो वॉल्यूम ज़्यादा लेगा, तो इसलिए एमसीवी और पीसीवी जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया में इंक्रीज कर जाता है। एमसीएच भी इंक्रीज होता है और एमसीएचसी नॉर्मल रहेगा। इस तरह का देख सकते हैं, ये नॉर्मल सेल है और ये साइज आरबीसी का बड़ा हो गया है। तो यही है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और हाइपर क्रोमिक यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे तो मैक्रोसाइटिक साइटिक एनीमिया ही समझेंगे, लेकिन अगर हाइपर क्रोमिक आपको मिल जाए तो हाइपर कहने का मतलब क्या हो जाता है, हाइपर मतलब ज़्यादा और क्रोमिक मतलब कलर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे बीच में पेलर है, यहाँ पे ऐसा पेलर नहीं है, यानी कि हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाना जिसकी वजह से कलर जो है इसका बढ़ जाता है। तो हाइपर क्रोमिक कहने का वही मतलब हो गया कि कलर इसका इंक्रीज कर जाना ड्यू टू द इंक्रीज्ड हेमोग्लोबिन। यह भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ माइक्रोसाइटिक अगर बोलेंगे तो वही होगा कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन रहेगा लेकिन साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मैक्रोसाइटिक एनीमिया का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और एक नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो फॉलिक एसिड या फिर विटामिन फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 के की कमी के कारण, डिफिशियंसी के कारण ये अगर एनीमिया होता है तो उसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर ये होता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाता है, मतलब ये इनहेरिटेड है यानी पूर्वज से हुआ हुआ, मतलब या फिर बोलेंगे अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर आता है, पेरेंट को अगर रहता है तो हो जाता है। और इसमें होता यही कि प्रॉपरली डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाता है, वो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता है जो आरबीसी बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। जब डीएनए का ही प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो आरबीसी का भी प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएनए ही नहीं बन पा रहा है जो इंस्ट्रक्शन देगा बनाने के लिए। जब इंस्ट्रक्शन देने ही वाला नहीं है तो प्रॉपरली आरबीसी नहीं बनता है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर भी है ये, मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट ही के लिए या कोई ऐसा ड्रग लेते हैं जिसके कारण से डीएनए का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा तो ये समझ ही रहे हैं कि विटामिन की कमी होती है, फॉलिक एसिड और बी 12 यानी कोबाइलेमाइन
की कमी होती है तो इसकी वजह से भी एनीमिया होता है, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। दूसरा एक टाइप है इसका दिया हुआ है नन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो नन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से हो जाता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है, इस वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मतलब थायराइड हार्मोन प्रॉपरली नहीं सिक्रीट हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो प्रॉपरली हेमोग्लोबिन और आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद लिवर डिजीज़ अगर कोई रहता है तो उसकी वजह से हो जाता है ये अल्कोहलिज्म, मतलब अल्कोहल बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से हो जाता है। ए प्लास्टिक एनीमिया के बाद वजह से भी होता है, तो उसको नन ब्लास्टिक कहा जाता है। ए प्लास्टिक एनीमिया से अच्छे से बता देंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये समझ सकते हैं कि ए प्लास्टिक मतलब ये आरबीसी का फॉर्मेशन जब नहीं कर पाता है बोन मैरो प्रॉपरली, तो उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इस वजह से भी जो एनीमिया होता है वो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है इसको। और अलग से एक वीडियो एप्लास्टिक का बनाएंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका सिम्टम्स है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया का सिम्टम क्या होता है? तो लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख लगना होता है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब भूख इसमें नहीं लगता है। हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, डायरिया हो सकता है, टायर्डनेस होगा, पेल स्किन यानी कि आरबीसी की कमी हो रही है, अब नॉर्मल स्किन तो सॉरी और नॉर्मल आरबीसी बन रहा है तो आरबीसी की कमी है, तो स्किन का कलर रेड नहीं रहेगा बल्कि येलोइश हो जाएगा, उसी को बोल रहे पेल स्किन होगा। ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होगा, मतलब प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। और पुअर कंसंट्रेशन यानी कि ब्रेन में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, हमेशा हर चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न रहता है। ये सारा सिम्टम है मैक्रोसाइटिक एनीमिया का। काउजेस दिया हुआ है, काउजेस अभी ऐसे तो बताए ही थे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो पढ़े थे कि विटामिन B9 यानी फॉलेट, जिसको के फॉलिक एसिड भी कहते हैं, उसकी कमी होगी, या फिर विटामिन B12 जो कि कोबालेमाइन कहलाता है, इसकी कमी होगी, या फिर दोनों की, या फिर इन दोनों में से एक की या फिर दोनों की कमी होती है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। तो क्योंकि ये विटामिन की कमी के कारण होता है, इसलिए इसको विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया भी बोल सकते हैं। इसके अलावा लिवर डिजीज़ या हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होता है, और भी वजह जो है वो तो बताए ही हैं। तो इसमें जो है इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसके बारे में ये जानना होगा सही से कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।